चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं, हर पल अपने हैं। फ्रेंड्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज की किताब बी हाइव का द्वितीय पाठ है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको डेबोरा काउली द्वारा लिखा गया है। इसका हम सबसे पहले आपको मीनिंग लिखवाने जा रहे हैं, और जब मीनिंग पूरा हो जाएगा तो हम आप इस पाठ का हिंदी आपको लिखवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ का मीनिंग नोट करते हैं। तो आइए देखिए, पाठ आपका यहाँ शुरू होता है। आपको पहली लाइन में दिख रहा होगा रस। रस माने बच्चों होता है भीड़। रस के बाद अगला माने दिख रहा है क्राउड। क्राउड माने भीड़ होता है, उसे रस माने तेज़ी से चलना कह लीजिए। क्राउड माने भीड़। जॉस्टल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना। पोजीशन माने स्थिति होता है। अंडरग्राउंड माने होता है, जानते हैं, भूमिगत, ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट मानेंगे स्लाइट। स्लाइट माने हल्का सा, थोड़ा सा, पतला सा। यहाँ स्लाइट गर्ल है तो पतली लड़की हो जाएगा इसके माने। अगला माने आपको दिख रहा होगा नर्वस। नर्वस देखिए, आपको पहले लाइन में दिख रहा है नर्वस माने होता है बेचैन, परेशान। एक्साइट माने उत्सुक। वाइब्रेशन, आपको अगला माने दिख रहा होगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन माने बच्चों आप लिख लीजिए कंपन, एक प्रकार की कंपकपी को वाइब्रेशन कहा जाता है। ये अप्रोच मीन्स होता है आगे बढ़ना। अगला माने प्रेस्टेजियस। प्रेस्टेजियस मीन्स होता है सम्मानजनक, सम्मानित। अगला माने डांटिंग, DAUNTING। डांटिंग माने बच्चों होता है डराने वाला, परेशान करने वाला। टीन एजर, TEENAGER। टीनेजर माने होता है बच्चों किशोर या किशोरी। 13 साल की अवस्था से लेकर 19 साल की अवस्था को टीन एज कहा जाता है, और इस उम्र के बच्चों या बच्चियों को टीन एजर कहा जाता है। अगला माने आपको दिख रहा है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन माने जानते हैं संगीतकार होता है। अगला एस्पायरिंग। एस्पायरिंग में से होता है इच्छुक या उत्सुक। इस लाइन में आपको अगला माने चैलेंज दिखाई दे रहा है। चैलेंज माने चुनौती होता है। प्रोफाउंडली माने बहुत ज़्यादा या पूरी तरह से। डीफ माने बाहरा होता है, जो सुन ना सके, जिसके अंदर श्रवण शक्ति ना हो, उसे हम कहेंगे बाहरा। आइए हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब इवलिन ग्लीन, यहाँ देखिए लॉस है। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे होता है। अगला माने आपको दिखाई दे रहा होगा रॉन्ग, WRONG। रॉन्ग माने गलत होता है। रॉन्ग के बाद अगला माने दिखा रहा पियानो, PIANO। पियानो माने एक वाद्य यंत्र है, यानी एक बजाया जाने वाला यंत्र, उसको पियानो कहते हैं। फिर अगला माने देखें आपको मिलेगा रियलाइज, REALIZ। रियलाइज माने महसूस करना। महसूस करने के बाद आपको अगला माने दिखाई देगा मैनेज, MANAGE। एकदम कोने पर ऊपर देखिए, मैनेज माने व्यवस्था करना। कंसील, कंसील माने छिपाना होता है। डिफनेस, डिफनेस माने बाहरापन, बाहरापन यानी बाहरा होने की स्थिति को बाहरापन कहेंगे। फिर फ्रेंड टीचर लिखना नहीं आपको। अगला है डिटेरियोरेट। अगला माने जो दिख रहा है आपको डिटेरियोरेट, DTERIORAT। डिटेरियोरेट माने होता है खराब करना, बर्बाद करना, नुकसान करना। हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस माने होता है प्रधानाचार्य। अर्घ, URG। अर्घ माने होता है निवेदन करना। आइए हम अगले पेज पर आपको ले चलते हैं।
स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट तो आप समझ ही रहे होंगे, विशेषज्ञ होता है, किसी चीज़ का विशेष जानकार। डिस्कवर माने होता है खोजना, खोज करना। सेवरली, SEVERELY, सेवरली माने होता है बुरी तरह से। इम्पेयर, IMPARE, इम्पेयर। इम्पेयर माने लिख दीजिए नष्ट होना या खराब होना। अगला डैमेज, DAMAGE, डैमेज माने नुकसान होता है। उसके पहले एक माने छूट गया तो नर्व, NERVE, नर्व माने होता नस या नाड़ी। नेक्स्ट माने आपको दिखा दे रहा एडवाइज, एडवाइज माने सुझाव देना। सुझाव देना के बाद आप अगला देखें हियरिंग एड्स, HEARING, हियरिंग AIDS। हियरिंग एड्स माने होता है सुनने में सहयोग करने वाले यंत्र, उसको हियरिंग एड्स कहा जाता है। नेक्स्ट माने आपको दिखाई देगा, इसमें कुछ नहीं है। आइए पैराग्राफ नंबर 3 पर चलते हैं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड माने आप लिख लीजिए निश्चय करना, तय करना। लीड माने होता है ले जाना। उसी लाइन में आपको मिलेगा परसू, परसू माने पीछा करना होता है। अगला माने आपको देखेगा जाइलोफोन, जाइलोफोन मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक बजाया जाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र। नेक्स्ट माने आपको दिखेगा डिस्करेज, ऊपर वाले लाइन में देखिए डिस्करेज, DISCOURAGE, डिस्करेज माने होता है हतोत्साहित करना, उत्साह गिराना। अगला है परक्यूशनिस्ट, PERCUSSIONIST, पर क्यूशनिस्ट माने हो जाएगा तबलची, यानी तबला बजाने वाला। यहाँ स्पॉट, SPOT, स्पॉट माने अंदाज़ा लगाना या भांप लेना। पोटेंशियल माने शक्ति, ताकत, क्वालिटी कह सकते हैं। यहाँ शक्ति से मतलब है, सामर्थ्य से मतलब है। पोटेंशियल के बाद आप देखें ड्रम, DRUM, ड्रम माने होता है ढोल या नगाड़ा। अगला देखें आपको माने मिलेगा सेंस, SENSE, सेंस माने भावना होता है। अगला माने देखें वेस्ट, WAIST, वेस्ट अप माने होता है कमर पर बांधना। वेस्ट अप मतलब कमर पर बांधना है, कमर कसना कह लीजिए। फिर है रिपीट, REPEAT, रिपीट माने दोहराना होता है। एक्सरसाइज माने होता है व्यायाम। व्यायाम के बाद आपको अगला माने मिलेगा सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन माने निश्चित होता है। सर्टेन के बाद देखें वाइब्रेशन आप लिख चुके हैं। सीर डिटर्मिनेशन, अगला माने आपको जो दिख रहा है सीर डिटर्मिनेशन, मतलब सीर माने होता है केवल या बहुत अधिक, और डिटर्मिनेशन माने होता है इच्छा या निर्णय या निश्चय, इन्हें दृढ़ निश्चय। सीर डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय। आइए पैराग्राफ नंबर हम 4 की तरफ अब रुख करते हैं। चौथे पैराग्राफ में देखिए क्या क्या दिया है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। अगला है टूर्ड, TOURED, टूर्ड माने होता है यात्रा करना। टूर मीन्स यात्रा करना। फिर आपको अगला माने मिलेगा आर्केस्ट्रा, ORCHESTRA, आर्केस्ट्रा माने जानते हैं क्या होता है, साजबाज कह सकते हैं। आर्केस्ट्रा आप लोग देखते होंगे, बजाने वाले उसमें होते हैं, कुछ गाने वाले भी होते हैं, उसको आर्केस्ट्रा कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उसको कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट माने आपको दिखाई देगा ऑडिशन, AUDITION, ऑडिशन। ऑडिशन माने होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना श्रोताओं के सामने। नेक्स्ट माने आपको दिखेगा स्कोर, SCORE, स्कोर माने होता है प्राप्त करना। मार्क माने होता है अंक। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। एकेडमी नहीं लिखेंगे, एकेडमी माने संस्था कह लीजिए। ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे। और फिर आपको मिलेगा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस माने होता है कार्य। परफॉर्मेंस मीन्स होता है कार्य। परफॉर्मेंस के पहले एक माने लिखा सोलो, SOLO, सोलो मतलब होता है एकल वादन।
यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा गाया गया गीत या एक ही व्यक्ति के द्वारा रची गई रचना, उसको सोलो कहते हैं। फिर आपको अगला माने मिलेगा कैप्चर, CAPTURE। कैप्चर माने होता पकड़ना या बंदी बनाना। आइए 5वें पैराग्राफ की ओर हम बढ़ रहे हैं। एंड फॉर ऑल दिस, एक्सेप्ट माने लिखेंगे स्वीकार करना, हिंट माने संकेत होता है, हीरोइक, HEROIC, हीरोइक माने होता है साहसिक, साहसिक या वीरोचित। अचीवमेंट माने होता है उपलब्धि, उपलब्धि के बाद आपको अगला माने जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है मास्टरी, MASTERY। मास्टरी माने होता है दक्षता, कुशलता। मास्टरी माने होता है दक्षता या कुशलता। अगला लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENTS। इंस्ट्रूमेंट्स माने होता है यंत्र। हेक्टिक, HECTIC, हेक्टिक माने उत्तेजक, रोमांचकारी कह सकते हैं। इंटरनेशनल में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय होता है। शेड्यूल माने होता है कार्यक्रम। अब हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं। यहाँ आपको फिगर दिखा दें, ये इस पाठ की नायिका हैं जो कि गूंगी बाहरी हैं और इन्होंने कैसे सुनना सीखा है, इस पाठ में ये सब बताया गया है। तो आइए अगले पेज पर आपको दिखाते हैं। लिप माने ओंठ होता है, जानते ही हैं। फिर है फ्लॉलेसली, FLAW, फ्लॉलेसली माने होता है शुद्ध रूप से, बिना किसी दाग के, अर्थात बिना किसी गलती के कह लीजिए, उसको कहेंगे फ्लॉलेसली। बाद स्पीच माने आवाज़ या भाषण होता है। नेक्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा एक्सप्लेन मीन्स समझाना होता है। मैनेज आप लिख चुके हैं, व्यवस्था करना। और मास्टर माने गुरु या मालिक होता है। चलिए हम अगले पैराग्राफ पर 7वें नंबर पर हम ले चलते हैं। 7वें नंबर में हम लोग पहुँचते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, तो एक्सप्लेन मीनिंग लिखिए समझाना होता है। पोर, POUR, पोर माने उड़ेलना होता है। पोर के बाद है टिंगिल, TINGL, टिंगिल माने होता है झंझनाना या ठोकर मारना या झंझनाना से मतलब है। स्किन माने त्वचा होता है। चीक बोन माने होता है गाल की हड्डी। फिर आपको अगला माने मिलेगा स्टिक, STIC, स्टिक माने छड़ी होता है। फिंगर टिप, FINGERTIPS, फिंगर टिप्स माने होता है अंगुलियों की नोक, अंगुलियों का सिरा। फिर अगला माने आपको मिलेगा जो अगला माने दिख रहा है वो है रिसोनेंस माने भी कंपन या झूमना। फ्लो माने बहना होता है। फिर है वुडन माने लकड़ी का। रिमूव, REMOV, रिमूव माने होता है हटाना या हटना। वाइब्रेशन आपको लिखवाया जा चुका है, कंपन। फिर हम अगले पेज पर अब चलते हैं 8वें नंबर पर। सरप्राइजिंगली माने आश्चर्यजनक रूप से। डिलाइट माने आनंद होता है। ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता, सुनने वाले। फिर अगला माने आपको मिलेगा, कुछ माने इसमें नया दिख नहीं रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है बच्चों। सेकंड लाइन में आप देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता है असाधारण, जो साधारण ना हो। फिर अगला माने डीपली, DEEPLY, डीपली माने होता है गहराई से। एक्सप्रेस माने होता है कहना या प्रदर्शित करना। आइए पैराग्राफ नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं अब। इसमें कन्फेस, CONFESS, कन्फेस माने होता है स्वीकार करना। स्वीकार करने के बाद अगला माने देखें, स्वीकार करने के बाद वर्कहोलिक का तात्पर्य हो जाएगा बच्चों काम में लगे रहना। क्लासिकल माने पुराना होता है। म्यूजिशियन आप जानते हैं संगीतकार होता है। रिवार्ड माने पुरस्कार होता है। एनॉर्मस मीन्स बड़ा विशाल।
फिर है कंसर्ट, CONCERT। कंसर्ट माने होता है क्या कहेंगे, गोष्ठी या कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम को कंसर्ट कहा जाता है। फिर है प्रिजन, प्रिजन माने जेल होता है, PRISON, एकदम ऊपर देख लीजिए PRISON, प्रिजन माने जेल होता है। हॉस्पिटल माने होता है अस्पताल। फिर अगला माने आपको दिख रहा है प्रियोरिटी, PRIORITY, प्रियोरिटी माने होता है प्राथमिकता। फिर नेक्स्ट माने आपको दिख रहा है इंस्पायरेशन, INSPIRATION, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा होता है। और ये इस पैराग्राफ के माने खत्म हो गए। अब आइए 10वें पर, अंतिम पैराग्राफ। एवलिन ग्लीन हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश, तो ये माने मिलेगा आपको एकम्प्लिश। एकम्प्लिश माने होता है पूरा करना। पूरा करने के बाद देखेंगे ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस माने 2 बार। एज माने उम्र, एज माने उम्र होता है। फिर है क्या लिखे, परकुशन माने तबला कहेंगे, क्योंकि परकुशनिस्ट माने तबलची होता थे, तो हो जाएगा तबला। फिर ऑर्केस्ट्रा लिखना नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेट, DEMONSTRAT, डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है संकेत करना, संकेत करना, इशारा करना। इंस्पायरेशन हो ही गया है। हैंडीकैप्ड, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड माने होता है विकलांग, जिसका कोई भी अंग खराब हो उसे कहेंगे हैंडीकैप्ड। और अंतिम माने दिख रहा है आपको इनॉर्मस, इनॉर्मस माने बड़ा होता है। इनॉर्मस के बाद भी 2 माने और है प्लेजर, प्लेजर माने आनंद, और प्लेजर के बाद है मिलियंस, मिलियंस माने लाख। 1 मिलियन माने होता है 10 लाख। तो अब हम आपको इसके सेकंड पार्ट, ये तो हमारा रहा पहला पार्ट, अब हम दूसरा पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, या उसका माने लिखेंगे, जिसका नाम है द शहनाई बिस्मिल्लाह खान। देखिए यहाँ आपका पार्ट सेकंड दिख रहा है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि यह शहनाई जो बजाई जाती है यह कहाँ से और कैसे उत्पन्न होती थी, यह किस समय इसका निर्माण किया गया, किस समय इसको बताया गया था। तो आपको हम इस पार्ट के माने लिखवाना शुरू करें। आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा इम्परर औरंगजेब, यहाँ से आपका पाठ शुरू है। तो यहाँ से शुरू है इम्परर। आप पहला माने लिख लीजिए इम्परर, इम्परर माने बादशाह होता है, बादशाह राजा। बैन, BAN, बैन माने रोक लगाना होता है। फिर अगला माने इंस्ट्रूमेंट आप लिखे ही हैं। रेजिडेंस, रेजिडेंस माने होता है निवास स्थान। अनप्लीजेंट, UNPLEASANT, अनप्लीजेंट माने होता है दुखद। दुखद के बाद आप लिखेंगे जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम माने होता है संपूर्ण वर्ग का नाम, किसी संपूर्ण वर्ग के नाम को जेनेरिक नेम कहा जाता है। जेनेरिक नेम के बाद लिखेंगे रीडेड, रीडेड का मतलब होगा सरकंडे का बना हुआ, सरकंडे या नरकट का बना हुआ। रीडेड के बाद नॉइज मेकर, शोर करने वाले, नॉइज मेकर का मतलब हो जाएगा शोर करने वाले। फिर है रिवाइव, देखिए रिवाइव आपको दिख रहा है ऊपर वाली लाइन में, रिवाइव माने पुनर्जीवित करना। बार्बर, BARBER, बार्बर माने नाई होता है, नाई जो बाल बनाने और हजामत करने का काम करते हैं उनको बार्बर कहा जाता है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीन्स होता है व्यावसायिक। व्यावसायिक बात देखेंगे एक्सेस, ACCESS, एक्सेस माने पहुँच, एक्सेस माने बच्चों कहेंगे पहुँच। नेक्स्ट मीनिंग आपको दिख रहा होगा एक्सेस के बाद रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस माने राजशाही महल। इम्प्रूव माने होता है सुधार करना। टोनल, TONAL, टोनल माने होता है स्वर संबंधी, स्वर से संबंध रखने वाले को टोनल कहेंगे हम। नेक्स्ट मीनिंग है पाइप, पाइप माने पाइप होता है या बांसुरी कह लीजिए। पाइप के बाद लिखेंगे हालो, HOLLOW, हालो माने होता है खोखला। स्टेम माने होता है तना। लांगर माने लंबा होता है, जानते ही हैं। फिर है होल, HOL, होल माने सुराग या छिद्र। फिर है
मेलोडियस, मेलोडियस माने होता है मधुर, मेलोडियस मीन्स मधुर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस माने आप जानते हैं उत्पन्न करना होता है। फिर है रॉयल्टी, ROYALTY, रॉयल्टी माने शाही परिवार, शाही परिवार। इम्प्रेस, इम्प्रेस माने होता है प्रभावित होना। फिर प्रभावित होने के बाद आपको नया माने क्या रहेगा, चैम्बर, CHAMBER, चैम्बर माने होता है बड़े बड़े कमरे, या बड़े कमरों को चैम्बर कहा जाता है, हॉल टाइप जो होते हैं। और बार बार आप लिख ही चुके हैं, बार बार मीन्स नाई। आइए पैराग्राफ नंबर 2 पर चलते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू कंसीडर, कंसीडर मीन्स लिखिए मानना या समझना। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस माने शुद्ध या शुभ, शुद्ध या शुभ, लाभकारी। फिर आगे देखा टेम्पल माने मंदिर होता है। नेक्स्ट मीनिंग देखें, इंडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE, इनडिस्पेंसिबल माने होता है अपरिहार्य, जिसको टाला ना जा सके। अगला माने मिलेगा कंपोनेंट, COMPONENT, कंपोनेंट माने होता है अंग या पार्ट, अंग या पार्ट। वेडिंग, WEDDING, वेडिंग माने विवाह होता है, विवाह, शादी। फिर है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल TRADITIONAL, ट्रेडिशनल माने होता है पारंपरिक, पारंपरिक। फिर है अगला माने पारंपरिक के बाद आपको मिलेगा इनसेम्बल, ENSEMBLE, इनसेम्बल माने होता है यंत्रों का समूह, यंत्रों के समूह को कहते हैं इनसेम्बल। फिर है रॉयल कोर्ट, ROYALCOURT, राज दरबार, रॉयल कोर्ट माने शाही दरबार या राज दरबार। और अगला माने क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट माने योगदान कह लीजिए, लाभ कह लीजिए, स्थान कह लीजिए। फिर आपको स्टेज, STAGE, स्टेज माने अवस्था या मंच भी होता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 3, एज ए 5 years old, यहाँ से हमें पढ़ना है। इसमें हम माने देखें क्या क्या हैं। इसमें आपको पहला माने दिखाई दे रहा पॉन्ड, POND, पॉन्ड माने तालाब होता है। तालाब के बाद एंशियंट, एंशियंट माने प्राचीन होता है, आप जानते हैं एंशियंट माने प्राचीन। फिर है स्टेट, ESTAT, स्टेट माने साम्राज्य, स्टेट में साम्राज्य या रियासत भी कह सकते हैं। फिर अगला माने आपको मिलेगा कुछ माने अर्न, EARN, अर्न माने कमाना होता है, कमाना। प्राइज, PRIZE, प्राइज माने पुरस्कार होता है। पुरस्कार के बाद आपको अगला माने दिखाई दे रहा है सिविलियन अवार्ड, CIVILIAN, सिविलियन अवार्ड माने होता है नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार। चौथा नंबर हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। चौथे नंबर में कुछ खास माने नहीं। बिलोंग, बिलोंग माने होता है संबंध रखना। वेल नोन माने होता है प्रसिद्ध, वेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध। फिर है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर माने दादा या परदादा कह सकते हैं। अगला माने कोर्ट, COURT, कोर्ट माने दरबार होता है, आप जानते ही हैं। पैटर्नल माने पैतृक, PATERNAL, पैटर्नल मीन्स होता है पैतृक। और एंसेस्टर, एंसेस्टर माने होता है पूर्वज, पूर्वज। पूर्वज के बाद अब चलिए अगले पेज पर हम लोग बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 5 पर। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक ईयरली इन लाइफ, इसमें आपको पहले लाइन में कोई माने नहीं। मैटरनल अंकल एक माने मिलेगा, MATERNAL, और अंकल जोड़ देंगे तो मैटरनल अंकल माने होता है मामा, मामा। फैसिनेट, FACINAT, फैसिनेट माने होता है आकर्षक या अद्भुत। प्रैक्टिस, PRACTISE, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना। अभ्यास करने के बाद एकम्पनी, ACCOMPANY, एकम्पनी माने साथ साथ चलना। साथ साथ चलना के बाद आपको अगला माने मिलेगा एम्प्लॉय, EMPLOY,
एम्प्लॉय मीन्स होता है काम पर लग जाना या काम पर लगाना होता है एम्प्लॉय मीन्स। एम्प्लॉय के बाद आपको जो अगला माने दिख रहा है वो है कैप्टिवेट, CAPTIVATE। कैप्टिवेट माने होता है आकर्षित होना, मंत्रमुग्ध होना। नेक्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा टेम्पल हो ही गया है। बैंक लिख लीजिए, बैंक माने होता है तट, बैंक का मतलब होता है तट। फिर आपको मिलेगा अप्रेंटिस, APPRENTIC। अप्रेंटिस माने बच्चों देख लीजिए क्या होता है। अप्रेंटिस माने होता है सीखने वाला, यंग अप्रेंटिस लिखा हुआ है यानी युवा सीखने वाला। फेवरेट माने होता है अति प्रिय, फेवरेट का मीन्स अति प्रिय। हंट माने होता है बार बार आना। सॉलिट्यूड माने एकांत या एकाकी। इंस्पायर, इंस्पायर माने प्रेरित करना। फिर है इम्प्रोवाइज, IMPROVISE। इम्प्रोवाइज माने होता है तत्काल संगीत सुनाना, तुरंत संगीत उत्पन्न करना को इम्प्रोवाइज कहते हैं। इन्वेंट माने आविष्कार करना, आप जानते हैं। फिर है रागाज, RAAGAS। रागाज माने होता है राग, जैसे गीत गाया जाता है उसमें राग होते हैं, उसी को रागाज कहते हैं। फिर है रेंज, RANG। रेंज माने होता है दायरा, क्षेत्र। 6 नंबर पर आ जाइए। 6 नंबर में लिखेंगे, 6 नंबर में कुछ खास दिख नहीं रहा। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस माने सम्मेलन होता है, जानते हैं। अगला है रिसाइटल, RECITAL। रिसाइटल माने होता है उच्चारण या उनका उच्चारण के स्थान पर के लिए उनका गीत कह सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला माने आपको दिखाई देगा, कुछ खास दिख नहीं रहा है लेकिन 7 नंबर पर आ जाइए। गेन, GAIN। गेन माने प्राप्त करना होता है। इंडिपेंडेंस माने होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। ग्रीट, GREET। ग्रीट माने स्वागत करना। नेशन, NATION। नेशन माने होता है राष्ट्र, राष्ट्र के बाद पोर, POUR। पोर माने उड़ेल देना, उड़ेल देना। और रेड फोर्ट माने लाल किला होता है, जानते ही हैं आप लोग। ऑडियंस लिखवाया जा चुका है। इंक्लूड, INCLUD। इंक्लूड माने होता है शामिल करना, शामिल करना या मिलाना। और डेस्टिनी, DESTINY। डेस्टिनी माने होता है भाग्य, डेस्टिनी मीन्स भाग्य। अगला है ट्राइस्ट, TRYST। ट्राइस्ट माने होता है प्रेमियों के तय स्थान पर मुलाकात, उसको ट्राइस्ट कहा जाता है। जहाँ प्रेमी लोग मिलने का वादा करते हैं उस जगह को ट्राइस्ट कहा जाता है। 8वें नंबर पर आ जाइए। मेमोरेबल, मेमोरेबल माने होता है स्मरणीय, याद रखने योग्य। परफॉर्मेंस माने होता है ये कार्य, परफॉर्मेंस माने कार्य, कला। एब्रॉड, ABROAD। एब्रॉड माने होता है विदेश। ट्रिप माने यात्रा होता है। ट्रिप के बाद आपको अगला माने दिखेगा, ट्रिप के बाद आपको दिख रहा माइस्ट्रो, MAESTRO। माइस्ट्रो माने होता है संगीतज्ञ या आचार्य, उसको माइस्ट्रो कहा जाता है। गिफ्ट माने होता है उपहार। प्राइसलेस माने होता है बहुमूल्य, प्राइसलेस मीन्स बहुमूल्य। नेक्स्ट मीनिंग आपको दिख रहा होगा कारपेट, CARPET। कारपेट माने होता है कालीन, कालीन एक प्रकार की चटाई होती है। अगला है SOUVENIRS, सबनिर्स। सबनिर्स माने आप देख लीजिए क्या होता है। इसके माने होता है जो स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है, यानी स्मृति चिन्ह कह लीजिए इसको, सबनिर्स। फिर है अगला माने फैसिनेट हो ही गया है। डायरेक्टर, डायरेक्टर माने निर्देशक होता है जो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है फेस्टिवल, फेस्टिवल माने होता है त्यौहार। त्यौहार के बाद इंस्ट्रूमेंट हो ही गया है। आइए अगले पेज पर हम लोग बढ़ते हैं, शायद अंतिम पेज होना चाहिए। हिट, HIT। हिट माने जानते हैं, हिट माने क्या? हिट माने मशहूर,
हिट माने मशहूर होता है। कंपोजिशन COMPOSITION कंपोजिशन माने होता है रचना। यहाँ देखिए हिंदी सॉन्ग है दिल का खिलौना है टूट गया, ये हिंदी सॉन्ग का नाम है। अगला है नेक्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा चार्ट बस्टर, CHERT चार्ट बस्टर। और चार्ट बस्टर का मतलब होता है कीर्तिमान तोड़ने वाले, रिकॉर्ड तोड़ने वाली। नेशन वाइड, नेशन मतलब राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र लेवल पर घटने वाली घटना को नेशन वाइड कहा जाता है। डिस्पाइट माने होता है के बावजूद। सक्सेस, सक्सेस माने सफलता होता है। सेलुलाइड, सेलुलाइड आप जानते हैं सेलुलाइड वर्ड LULOID सेलुलाइड वर्ड माने होता है फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया। वेंचर VENTURE वेंचर माने साहस होता है, हिम्मत, साहस। लिमिटेड, लिमिटेड माने सीमित होता है, सीमित। सीमित के बाद आपको अगला माने दिखाई देगा विक्रम श्रीवाई कन्नड़ वेंचर अपना एडजस्ट करना। आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी माने होता है नकलीपन या बनावट कह सकते हैं, उसको बनावटी कह लीजिए। ग्लैमर, ग्लैमर माने मोहकता या आकर्षण होता है, उसको हम ग्लैमर कहते हैं, ग्लैमर वाली दुनिया। इम्फेसिस, इम्फेसिस मीन्स प्रभाव होता है बच्चों, प्रभाव। 9वें नंबर पर आ जाइए। रिकग्निशन माने पहचान होता है, मान्यता या पहचान होता है। थिक माने मोटा या घना होता है। नेक्स्ट मीनिंग है इनवाइट, इनवाइट माने आमंत्रित करना होता है। और आपको अगला माने मिलेगा अगला माने मिल रहा है एक्सपोजिशन, EXPOSITION। एक्सपोजिशन माने बच्चों होता है विशाल प्रदर्शन, विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन को एक्सपोजिशन कहा जाता है। अगला है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम तो आपको पता ही होगा जहाँ पर बड़ा हॉल होता है, लोगों की सभा होती है, उसको हम कह सकते हैं सभागार। ऑडिटोरियम माने सभागार। और अगला 10वां नंबर देख लीजिए। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्मा विभूषण वेर कॉन्फर्ड ऑन हिम। 11वें नंबर पर है, 10वें में कोई मान्य नहीं है। 11वें नंबर में भारत रत्न तो लिखना नहीं है आपको। कवेट, COVETED, COVET लिखेंगे कवेट। कवेट माने लालच देना या लालसा देना, लालसा योग्य। फिर है ग्लिंट, GLINT, ग्लिंट माने होता है चमकना। ग्लिंट मीन्स बच्चों होता है चमकना। नेक्स्ट मीनिंग है टीच माने सिखाना होता है, TEACH। ट्रेडिशन माने परंपरा, आप लिख ही चुके हैं। फिर है 12वां नंबर पर आ जाइए। इंस्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, के बावजूद। फांडली, FONDLY, फांडली माने होता है प्यार से, बड़े प्रेम से। फांडली के बाद आप लिखेंगे एक्सीडिंगली, EXCEEDINGLE, एक्सीडिंगली माने बहुत अधिक। फिर आपको मिलेगा कुछ खास माने इसमें दिख नहीं रहा है। रिक्रिएट, RECREAT, रिक्रिएट माने होता है फिर से उत्पन्न करना। एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर माने होता है वातावरण। रिप्लेस, क्या लिखेंगे, रिप्लिसेटिंग, REPLICATING, रिप्लिकेटिंग माने कहेंगे नकल करना, कॉपी करना उसको या नकल करना कहते हैं रिप्लिकेटिंग को। फिर अगला माने आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट माने होता है यातायात करना या परिवहन भी कह सकते हैं, यात्रा करना। नेक्स्ट मीनिंग है दैट इज वाई, दैट इज वाई माने होता है यही कारण है कि। फॉरेन माने विदेश, FOREIGN, फॉरेन मीन्स विदेश होता है। यर्न, YEARN, यर्न माने होता है तीव्र इच्छा, चाहत। मिस, MISS, मिस माने असफल होना, याद करना भी होता है, उससे मिस माने यहाँ असफल होना। और यूनिक, यूनिक माने जानते हैं, यूनिक माने अद्वितीय होता है। यूनिक मीन्स
अद्वितीय। अद्वितीय के बाद मट्ठा लिखा है, वो मट्ठा तो जानते हैं दही से बनता है। अब इसके बाद एक पैराग्राफ और दिखाई दे रहा है 13वां नंबर, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, परफेक्ट माने होता है आदर्श, परफेक्ट का मतलब होता है आदर्श, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण होता है। हेरिटेज, हेरिटेज मीन्स होता है उत्तराधिकार या विरासत। एफर्टलेसली, एफर्टलेसली माने होता है एफर्ट माने प्रयास होता है, एफर्ट माने पूरे प्रयास के साथ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। डिवोट, DEVOUT, डिवोट माने होता है समर्पित। समर्पित के बाद आपको और कोई खास माने नहीं दिख रहा है, तो यही आपका माने खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट का माने आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको इस पार्ट को पढ़ाएंगे। इसका पहला भाग साउंड ऑफ म्यूजिक का जो आपका पहला पार्ट है वह आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और उस पार्ट का नाम है, पार्ट जो फर्स्ट है साउंड ऑफ द म्यूजिक का, इसका नाम आपको बताया गया था ना एकदम शुरू में, इसका माने लिखवाया गया है, उसका नाम है इवलिन ग्लीन, यही नाम है द साउंड ऑफ द म्यूजिक का पहला पार्ट। इवलिन ग्लीन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो बच्चों माने आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तब आपको पढ़ाया जाए। धन्यवाद।